अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महानूर। आज हम 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा, इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको बताया हुआ है कि हमने यहाँ पर 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस के बारे में पढ़ना है। थ्री डिस्टिंक्ट क्लासेस का मतलब है कि हमने 3 ऐसी क्लासेस के बारे में, कैटेगरी के बारे में डिस्कस करना है, जो बिल्कुल एक-दूसरे से डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वाज़िया एक-दूसरे से डिफरेंस रखती हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। नंबर 1 पे आपके पास आ जाते हैं, एसिड के बारे में हमने पढ़ना है। एसिड कौन-कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह तमाम चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। हमने बेस के बारे में स्टडी करना है और हमने जो तीसरी क्लास पढ़नी है यहाँ पर, सोर्स के बारे में पढ़ना है। अब ये जो तीनों क्लासेस हैं, इन तीनों क्लासेस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मौजूद होंगे। ये कंपाउंड्स की मैं शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसमें शामिल होंगे। आपको यहाँ पे एक केमिस्ट के बारे में बताया हुआ है, जाबिर बिन हयान। इनके बारे में आपको शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। जाबिर बिन हयान एक फेमस मुस्लिम केमिस्ट थे। जाबिर बिन हयान ने प्रिपेयर्ड किए थे, तैयार किए थे, 3 एसिड्स तैयार किए थे। वन इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास होता है HNO3। सेकेंड वन इज सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है H2SO4। थर्ड वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारे पास HCl। ये 3 एसिड जाबिर बिन हयान ने प्रिपेयर किए हैं और इसके बारे में आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। राइट द नेम ऑफ एसिड प्रिपेयर्ड बाय जाबिर बिन हयान। इस तरीके से आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपको एक और केमिस्ट के बारे में बताया हुआ है, लेवोइसर। लेवोइसर भी एक केमिस्ट थे। लेवोइसर ने इन 1787 में इन्होंने जो बाइनरी कंपाउंड्स थे, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स क्या है? बाइनरी कंपाउंड्स वो होते हैं, वो कंपाउंड जिनमें 2 एलिमेंट्स पाए जाएं। अब बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो इसमें एक एलिमेंट ऑक्सीजन होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो कोई भी हो सकता है। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है 2 ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मतलब सल्फर S,
और डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन। इन बाइनरी कंपाउंड्स को लेवोइजर ने नेम दिया था, नेम्ड एज एसिड। उन्होंने कहा था कि जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन के, ये एसिड की कैटेगरी में आएंगे। इन्होंने इसकी रीजन भी दी कि उन्होंने इसको एसिड की कैटेगरी में क्यों रखा। रीजन ये थी, dissolution of CO2 and SO2 in water gave acidic solution। ये सॉल्यूशन की शॉर्ट फॉर्म है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है हल होना। डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इन वाटर। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में हल करेंगे, ये गेव देंगे हमें एसिडिक सॉल्यूशन देंगे, इसीलिए इनको एसिड कहा गया। क्योंकि जो एसिड सॉल्यूशन बनता है वो CO2 की वजह से बनता है और SO2 की वजह से बनता है। एसिडिक सॉल्यूशन का हमें पता कैसे चला? एसिडिक सॉल्यूशन की एक पहचान होती है, ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जो तब्दील कर देता है, टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये क्या काम करता है? हमारे पास एक पेपर होता है जिसको लिटमस पेपर कहते हैं, ब्लू कलर का भी होता है और रेड का भी होता है। अगर तो कोई सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कर दे तो दैट्स मीन वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है। ये एसिड की प्रॉपर्टी है कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता है। उसके बाद एक और आपके पास केमिस्ट थे, सर हेम्फ्रे डेवे। इन्होंने लेटर ऑन बाद में के सन में इन 1815 में, सर हेम्फ्रे ने बाद में 1815 में डिफरेंट चीजें की। फर्स्ट जो चीज थी, फर्स्ट इन्होंने डिस्कवर किए ऐसे एसिड डिस्कवर किए जो विदाउट ऑक्सीजन थे। यानी इनको ऐसे एसिड के बारे में पता चला जिनमें ऑक्सीजन नहीं थी, और इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास HCl। HCl इनको पता चला कि जो HCl है ये एसिड है। सेकेंड चीज जो इन्होंने हमें बताई, डेवे ने प्रूव किया, डेवे ने ये चीज साबित की प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन are the main constituent of all acids। हाइड्रोजन की जो प्रेजेंस है, हाइड्रोजन की जो मौजूदगी है, वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन एलिमेंट है, मेन कंपोनेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है एलिमेंट या कंपोनेंट।
जिससे मिलकर एसिड बनते हैं। तो तमाम एसिड्स में जो एलिमेंट है, उनमें जो लाज़मी एलिमेंट है, वो है हाइड्रोजन लाज़मी पाया जाएगा। ये डेवे ने एसिड की पहचान बताई कि तमाम एसिड्स में हाइड्रोजन की मौजूदगी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। थर्ड चीज़ में उन्होंने हमें बताया ऑल वाटर soluble metallic oxide जितने भी हमारे पास पानी में हल होने वाले मेटालिक ऑक्साइड हैं, वो बेस की कैटेगरी में शामिल होंगे। वाटर सॉल्युबल जो पानी में हल हो सकते हैं, मेटालिक ऑक्साइड का मतलब मेटल भी मौजूद होंगे और ऑक्सीजन भी इसमें शामिल होगी, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन और मेटालिक मतलब मेटल। ये जितने भी पानी में हल होने वाले मेटालिक ऑक्साइड हैं, ये बेस की कैटेगरी में आएंगे। और इसकी रीज़न क्या है, इनको उन्होंने बेस क्यों कहा? क्योंकि जो मेटालिक ऑक्साइड हैं, मेटालिक ऑक्साइड ये टर्न करते हैं पानी में हल होने के बाद। मेटालिक ऑक्साइड इन वाटर यानी पानी में हल होने के बाद ये टर्न करने की सलाहियत रखते हैं कि रेड लिटमस को रेड कलर का जो लिटमस पेपर है उसको टर्न कर देते हैं किसमें? ब्लू में। और ये जो प्रॉपर्टी होती है ये बेस की प्रॉपर्टी होती है। बेस का जो सॉल्यूशन होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता है। तो जो मेटालिक ऑक्साइड के सॉल्यूशन हैं, ये यानी पानी में हल हो जाते हैं, तो ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए इनको हमने बेस की कैटेगरी में रखा हुआ है। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है अबाउट नेम ऑफ एसिड कि जो एसिड का नाम दिया गया है, कैसे दिया गया, कहाँ से ये नाम आया है, उसके बारे में आपको बताया हुआ है। यहाँ पे मेंशन है कि हमारे पास एक लैटिन वर्ड थे, लैटिन वर्ड, और लैटिन वर्ड में है आपके पास एसिडस। ये एसिडस एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सो, खट्टा। ये जो एसिड का वर्ड है एसिडस, इस वर्ड से हमने डिराइव किया है, निकाला है। डिराइव एसिडस से हमने क्या निकाला है? डिराइव वर्ड एसिड का वर्ड एसिडस से निकला है और इसका भी मीनिंग होता है सोर। यानी जो एसिड होते हैं वो सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, टेस्ट में वो खट्टे होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ बताया गया है फर्स्ट एसिड के बारे में। फर्स्ट एसिड नोन टू मैन। पहला एसिड जो इंसान को मालूम हुआ, एसिटिक एसिड, और ये इंसान को मिला, एसिटिक एसिड मिला इन द फॉर्म ऑफ विनेगर। विनेगर की शक्ल में एसिटिक एसिड इंसान को मिला। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया कि हमारा जो स्टमक है, हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ
हमारा स्टमक रखता है स्मॉल अमाउंट, बहुत थोड़ी अमाउंट रखता है, किसकी अमाउंट रखता है? एसिड की। हमारे स्टमक में थोड़ी सी अमाउंट होती है एसिड की, और इस एसिड का नाम होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी MCQs में आ सकता है कि हमारे स्टमक में जो एसिड मौजूद है उसका नाम क्या है, या कौन सा एसिड हमारे स्टमक में पाया जाता है। अब ये जो एसिड हमारे स्टमक में पाया जाता है, इसका फंक्शन क्या है? ये एसिड क्या काम करता है? ये एसिड स्टमक में हेल्प करता है इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जो स्टमक में खुराक आती है उसकी ब्रेकडाउन करता है, मदद देता है। ब्रेकडाउन का मतलब होता है डाइजेशन में मदद देता है। खुराक के डाइजेशन में ये एसिड मदद देता है। कौन सा एसिड? HCl। यहाँ पे आपको एक और चीज बताई हुई है, if amount of acid इन स्टमक में एसिड की जो अमाउंट है becomes too much, अगर हमारे स्टमक में एसिड की अमाउंट हो जाए टू मच, बहुत ज़्यादा, तो ये कॉज एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब होता है ये तेजाबियत पैदा करेंगे और हमें जलन का एहसास होगा। अब ये जो एसिडिटी का जो ट्रीटमेंट है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, इसका इलाज भी निकाल सकते हैं। बहुत आसान इलाज है। इसके ट्रीटमेंट में हम ऐसी मेडिसिन यूज कर सकते हैं जिसमें अल्कलाइन मौजूद हो। अल्कलाइन का मतलब है हमारे पास बेस, यानी ऐसी मेडिसिन हम लेनी है जिसमें कोई भी बेस शामिल होगी। और ये जो बेसिक मेडिसिन है, अल्कलाइन मेडिसिन है, ये हमारी एसिडिटी को, हमारी तेजाबियत को ख़त्म कर सकते हैं। कैसे ख़त्म करते हैं? फॉर एग्जांपल ये एसिडिटी है, यानी एसिड है। एसिड का हमने रिएक्शन करवाना है बेस के साथ, और बेस में हम ले लेते हैं NaOH, ये बेस होती है हमारे पास। अब जब हम इस एसिड का सामना करवाते हैं बेस के साथ, यानी जहाँ पे एसिड ज़्यादा था वहाँ पे हमने बेस को भेज दिया। अब बेस क्या काम करते हैं? वहाँ जाके एसिड और बेस का रिएक्शन होता है। अब HCl में जो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है वो होती है 1+, और Cl की होती है 1-। Na की 1+, OH की 1-। तो ये रिएक्शन कैसे आपस में करते हैं? इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिलेगा और आपके पास आ जाएगा NaCl, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिलेगा और आपके पास आ जाएगा। कभी भी H और OH मिलते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। यानी एसिड और बेस का जब रिएक्शन हुआ तो NaCl सॉल्ट आया, और सॉल्ट एक हार्मलेस केमिकल है, एक ऐसा केमिकल है जो नुकसान नहीं देता। वाटर तो वैसे ही नुकसान नहीं देता। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि जो बेस है, ये जो एसिड के फंक्शन को न्यूट्रलाइज कर देती है, एसिड के फंक्शन को खत्म कर देती है।
ये था हमारा आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से प्लस शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। किताब में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ये है इंट्रोडक्शन, ये हमने डिस्कस किया आज। इंट्रोडक्शन, एसिड, बेसिस, सॉल्ट आर 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस। ये 3 ऐसी क्लासेस हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। In which इसमें all the organic and inorganic compounds are classified। इनमें organic और inorganic compounds की भी classification होगी, यानी इसमें पाए जाएंगे। फेमस मुस्लिम केमिस्ट जाबिर बिन हयान है, जिन्होंने प्रिपेयर किया नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। 1787 में लेवोइजर ने नाम दिए बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन को, और वो नाम बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन कौन से हैं? CO2, SO2। उन्होंने एसिड का नाम दिया लेवोइजर ने। क्यों दिया? क्योंकि विच ऑन दिस सोल्यूशन, जब ये हल होते हैं पानी में तो ये देते हैं एसिडिक सॉल्यूशंस। लेटर ऑन, बाद में 1815 सर हैम्फ्रे डेवे डिस्कवर्ड। 1815 में सर हैम्फ्रे डेवे ने दरियाफ्त किए ऐसे एसिड्स विच आर विदाउट ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, और वो कौन से थे? HCl। डेवी ने यह भी प्रूव किया प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो मौजूदगी है एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, ये मेन एलिमेंट है ऑफ ऑल एसिड, तमाम एसिड्स के। इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड दैट ऑल वाटर सोल्यूबल मेटालिक ऑक्साइड्स, जितने भी पानी में हल होने वाले मेटालिक ऑक्साइड हैं, वो टर्न करते हैं, तब्दील करते हैं रेड लिटमस को ब्लू में। और ये कैरेक्टरिस्टिक है, खसूसियत है बेस की। तो वर्ड एसिड, एसिड का जो वर्ड है डिराइव निकला है एक लैटिन वर्ड एसिडस से, जिसका मतलब होता है सोल। द फर्स्ट एसिड नोन टू मैन वाज एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, विनेगर की शक्ल में एसिडिक एसिड इंसान को सबसे पहले मिला। वी ऑल हैव अ लिटिल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक। हम तमाम जितने भी लोग हैं उनके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की थोड़ी सी कंसंट्रेशन पाई जाती है, अमाउंट पाई जाती है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट। विच हेल्प्स, जो मदद देती है ब्रेक डाउन द फूड, खुराक को डाइजेस्ट करवाने में, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने के लिए। सम टाइम, कभी कभार, अमाउंट ऑफ स्टमक एसिड, स्टमक में जो एसिड मौजूद है उसकी क्वांटिटी टू मच बिकम्स टू मच, बहुत ज्यादा हो जाती है। विच कॉजेज, जो वजह बनती है एसिडिटी की वजह बनती है। दिस अनकंफर्टेबल फीलिंग, ये जो जलन वाली फीलिंग होती है, ये इजीली ट्रीटेड, इलाज हो सकता है बाय टेकिंग, अगर हम ले लें अल्कलाइन मेडिसिन। अल्कलाइन का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जिसमें बेस मौजूद हो। अल्कलाइन का दूसरा नाम बेस है। द अल्कली, ये जो अल्कली है, ये जो बेस है, ये क्या करती है? न्यूट्रलाइज, खत्म कर देती है। किसको खत्म कर देती है? एसिड के फंक्शन को, और प्रोड्यूस करती है हार्मलेस केमिकल कॉल्ड सॉल्ट, जो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको मेरे इस लेक्चर की समझ लगी हो।